जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म। दिस इज एक्स, जेड एंड ए। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द symbol of the element. If we are talking about carbon, हम x की जगह पे क्या लिख देंगे? C. If we are talking about oxygen, हम क्या लिखेंगे? O. सिंपल है जी। Now A is your mass number and Z is your atomic number. ये हर एलिमेंट के लिए अलग होंगे। So you should remember what is Z and what is A. ठीक है। अब जो आपका एटॉमिक नंबर है Z है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? किसी भी एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये समझ में आ रहा है? इफ आई से दैट कार्बन इज 6 and 12, तो मुझे ये बताओ एटॉमिक नंबर कौन सा है, 12 या 6? 6। जो आप नीचे लिखते हो सबस्क्रिप्ट में, दैट इज एटॉमिक नंबर। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके यहां तक? इफ आई से मैग्नीशियम इज 12 and 24, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मैग्नीशियम? 12 प्रोटॉन्स। ये समझ में आ गया? नाउ मास नंबर क्या बताता है? मास नंबर इज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक्चुअली मास नंबर आपको बताता है न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब प्लस करोगे, दैट विल टेल यू एटॉमिक मास या मास नंबर। तो मतलब अगर हम ए में से जेड माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। सो आई कैन रीराइट दिस फॉर्मूला एज, ये देखो लिखा है ना, ए इज इक्वल टू एन प्लस पी, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। तो मैं यहां लिख सकती हूँ एन प्लस जेड, है ना? तो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड। सो व्हाट इज एन? ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। या आप इसको सिंपल करो, कार्बन 12 and 6 है, अगर आप 12 से 6 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। बेसिक है, ये नहीं आएगा तो आगे केमिस्ट्री में बहुत बुरा हाल है। ना आपसे फॉर्मूला बनेगा, ना आपसे रिएक्शन होगा, ना आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सपोज आई एम गिविंग यू सोडियम 11 and 23, दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा? न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है? जितना एटॉमिक नंबर है। तो देखकर आप बता सकते हो। ऑल ओके? हाँ जी। ओके, सो इफ आई गिव यू Fe 26 and 56, आराम से बिना शोर मचाए अपनी नोटबुक्स में लिखना है आपने इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर आज आप मुझे चैट बॉक्स पे मैसेज करोगे, आप लोग मुझे यही बताओगे, मैं पूछूंगा आपसे। आप क्या लाए हो? साइंस सिस्टर क्या लाए हो? वहीं पे है दुनिया जहां पे छोड़ी थी। Okay, so in case of iron, we have 26 and 56. So electrons are 26, protons are 26 and neutrons are 30. डन जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करना आ गया। स्क्रीन पे 9th क्वेश्चन दिख रहा है, ए पार्ट बी पार्ट। मुझे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करके दो। 9th क्वेश्चन करेंगे, 3rd क्वेश्चन करेंगे। चलिए। हाँ जी। नाउ हमने बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, हम अब एटम की डिटेल्स पढ़ रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे पहले आप लोग 9th क्लास जी ये नोट कर लीजिए, ये वाला टेबल। ठीक है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ये हेडिंग है, उसके नीचे ये लिखना है,
आपको लर्न होना चाहिए एटॉमिक नंबर कहाँ लिखना है, मास नंबर कहाँ लिखना है। वो गलत कर दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, देन दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, इसको नोट करिए, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। The heading is distribution of electrons in the orbit. It is also known as Bohr-Bury scheme. दो साइंटिस्ट है, बोहर एंड बरी, इन्होंने मिलके ये डिडक्ट किया दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्बिट्स। ठीक है, तो बोहर एंड बरी ने हमें क्या बताया, इन्होंने बोला कि द पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेटा जी ये फॉर्मूला ना 12th तक तो क्या बीटेक तक चलता है। इफ यू आर गोइंग फॉर साइंस, इफ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, ये फॉर्मूला वहां तक आएगा, जिसको आप हल्के में ना ले। +1 +2 में जाओगे तो इसमें और फॉर्मूलाज ऐड हो जाएंगे, तो एटलीस्ट ये तो आता हो, एक ही तो है, और इतना प्यारा सा तो फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। दिस स्क्वायर इज ऑन एन, आप एन का स्क्वायर करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नाउ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है के, एल, एम एंड एन शेल, करेक्ट। के शेल के लिए ये इसका वैल्यू क्या होता है, एन का 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये स्मॉल एन का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर, बिकॉज एन के, एन शेल के लिए एन का वैल्यू 4 होता है, राइट। सो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 2 टाइम्स मेक्स 32, सो एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, बस वही फॉर्मूला है, ये देखो ये सब वैल्यूज इन्होंने डाली है, तो आपको शेल लर्न करना है, इट इज KLMN, पिछले साल किया था। So this is your first point. Second is electrons cannot accommodate in given shell unless inner shell are filled. अब आपके पास बेटा जी न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा शेल होता है, K, उसके बाहर L, उसके बाहर N, उसके बाहर N। ठीक है, KLMN। तो जब अगर आपको M में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो M में इलेक्ट्रॉन्स तब तक फिल नहीं होंगे जब तक K और L में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं। Now, maximum capacity, how you will fill the electrons? K will have maximum of 2 electrons, L will have maximum of 8 electrons, M may be 8 or N may 2. The outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons, चाहे उनकी capacity 8 से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? हम्म, 8 ही आएगा, ये तो इसका एग्जाम्पल दिया। अच्छा, ठीक है, देखो बेटा जी सुनो मेरी बात, KLMN मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2n का स्क्वायर, तो चलो मुझे बताओ क्या आएगा, K का वैल्यू 1, L2, M3, बताओ क्या वैल्यूज आएंगी। फॉर K देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, L के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, M के लिए 16, मतलब को N3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 से इंच ट्यूटोरियल में मैथ्स पढ़ते हैं स्टेप, और ये होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 2 8 8 8, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं डालोगे। ठीक है, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, है ना, पूछो फिर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो हायर क्लासेस में आई। ठीक है, अब वो क्यों का जवाब देते देते ना 2 लेक्चर्स चले जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, वो बहुत अभी और बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे 2 8 8 है, उसके बाद भी अगर बच गए तो फिर हम आपके सिलेबस में कहानी 20 एलिमेंट्स तक रहेगी, उसके बाद के कहाँ भरेंगे वो हम 11th में भरेंगे। वहां आपको पूरा एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी 2 तरह के हाँ वैसे पता, कैसे पता तुम्हें, मैंने कहा था। ठीक है, तो कुछ है, हर हर शेल के अंदर सब शेल है। ठीक है, तो वो सब शेल्स की बातें हम बाद में करेंगे, पहले शेल्स तो समझ लें। तीनों पॉइंट्स क्लियर है जी हमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर शेल के,
सेकेंड, आप तब तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरोगे जब तक अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ बेटा जी। आउटर मोस्ट, हाँ, आउटर मोस्ट शेल्स आर ऑफ अ केमिकल स्टेबल एलिमेंट हैज मैक्सिमम। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसका मतलब वो एटम स्टेबल है। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम इनको यूज करेंगे, इनको, इन 4 पॉइंट्स को एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में क्रिकेट वाले आज नहीं पता है। हमने करना, ठीक है। तो आपके, आप एक टेबल बनाएंगे, आप लिखेंगे एलिमेंट्स, सिर मत पटको, आप लिखेंगे सिंबल, और आप लिखेंगे के, एल, एम एंड एन, ओके। के विल हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल विल हैव 8। तुम्हें सवाल, फर्स्ट एलिमेंट है बेटा जी हाइड्रोजन, सेकंड इज, वेरी गुड, थर्ड इज लिथियम। बस बस लिथियम तक रुक जाओ, मेरे पास जगह खत्म हो गई। सिंबल हाइड्रोजन का H, हीलियम इज He, लिथियम इज Li। जैसे मैं लिख रही हूं वही इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, यहां Z लिख दो, 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? के शेल में, क्योंकि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2। तो जब तक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाएंगे आप L में नहीं जाओगे, ओके। हीलियम इज 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अभी लिथियम इज 3। हाँ, हीलियम इज स्टेबल बिकॉज इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसके फुल 2 होने चाहिए थे, फुल हैं इसके, तो जिसके भी इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे वो स्टेबल होगा। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको ड्यूप्लेट बोलोगे। जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट, बस, उससे ऊपर नहीं है कुछ भी, ओके। नाउ लिथियम इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो हाउ वी विल पुट देम? के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। एक बच के आना, वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट शेल क्या है? L1। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बोलोगे मैम 2,1। नहीं, आ रहा है समझ में? नोट करो यहां तक फटाफट। क्या ये जो